प्लम्बर जैसे ही नल को ठीक करके बाहर निकला, अचानक वह सीमा से टकरा गया। उसके बाद जो हुआ उस सीमा को बहुत अच्छा लगा था। मेरा नाम सीमा है और मेरी उम्र 27 साल की है। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं और अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। वैसे तो मैंने कई बार डॉक्टर से चेकअप भी करा चुकी हूँ, रिपोर्ट 0 ही आता है। मेरे पति एक बड़ी कंपनी के पोस्ट पर है और अच्छी सैलरी भी है, परिवार भी सही चल रहा है। आज उनका बर्थडे है तो मैं बहुत सारी तैयारियां की हूँ, पर मैं किसी को इनवाइट नहीं किया है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि इतने दिन शादी के होने के कारण, कोई बच्चा नहीं होने के कारण लोग ताने भरी नज़रों से देखते हैं। इसलिए मैंने स्वयं ही केक ऑर्डर की हूँ और शाम को जैसे ही पति देव आएंगे तो दोनों मिलकर ही केक काट लेंगे। सीमा बेडरूम में अकेली बैठी कुछ सोच रही थी। अचानक उसके पति का फ़ोन आया और उसने फ़ोन उठाया तो उधर से बोली, उसका पति बोला, अरे जानू, थोड़ा सा लेट हो गया, तुम सारी तैयारी रखना। अरे हाँ बाबा, मैं केक ऑर्डर कर दी हूँ, आप आओगे तो केक कटेगा। सीमा ने फ़ोन रख दिया और मुस्कुराती हुई आईने के सामने खुद के बालों को संवारने लगी, जैसे ही वह कोई बड़ी पार्टी में जा रही हो। सीमा बहुत खूबसूरत थी, उसे अपनी खूबसूरती पर नाज भी था। इसी खूबसूरती के चलते मनोज ने उसके साथ लव मैरिज किया था। बाद में दोनों के घर वाले राजी हो गए। सीमा कभी कभार अपने मायके कोलकाता जाती थी क्योंकि वह बंगाल की रहने वाली थी और यहाँ गुजरात में उसके पति का जॉब करता था, तो उसके मायके जाना कुछ कम ही होता था। आईने के सामने बाल संवारने के बाद अपने खूबसूरत होठों पर ग्रीन कलर की लिपस्टिक लगाई और साड़ी ठीक करी और बेडरूम के बाहर निकल गई। अचानक गेट खुला और वह बड़ी समझ गई थी कि उसके पति मनोज आ चुका है। उसने गेट खोला तो सामने मनोज खड़ा था और सीमा ने मनोज का बैग हाथ में लेते हुए बोली, जल्दी अंदर आओ, बहुत देर से भूखी बैठी हूँ, केक काटते हैं। और बोलकर अंदर घुसा और बेडरूम के पास बड़ी चेयर पर बैठ गया और बोला, जो केक ले आओ। कुछ पल बाद सीमा केक लेकर आई। केक काटने के बाद उसने मनोज को खिलाया और खुद भी खाया। धीरे धीरे शाम होने लगी थी और शाम का नाश्ता करने के बाद दोनों बेडरूम में सो गए। वैसे तो मनोज थका हुआ था तो वह सो चुका था, पर सीमा को नींद नहीं आ रही थी। वह मनोज को जगाना चाहती थी। वह जानती थी कि सीमा को मनोज की प्यार की ज़रूरत थी, पर वह मजबूर थी। वह जानती थी कि अगर मैं मनोज को जगाती हूँ तो वह नाराज़ होंगे, इसलिए वह करवट लेकर लेट गई और लगभग 2 घंटे तक उसको नींद भी नहीं आई। सुबह हुई और मनोज जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया। वह चाहती थी कि सुबह सुबह मनोज उससे कुछ प्यार करे ताकि उसकी तन्हाइयाँ कुछ हद तक दूर हो जाए, पर वह इन सब चीज़ों के लिए मनोज से बोल नहीं पाती थी। पर मनोज कहीं कहीं बातों को अनदेखा भी करते थे। अभी मनोज को ऑफिस 1 घंटा हो गया था तो सीमा बाथरूम की तरफ बढ़ी और नहाने के लिए अपने टॉवल टांग कर नल को जैसे ही खोला था तो अचानक पानी का आना बंद हो गया। वह समझ गई कि शायद टंकी खाली हो गई है। आधे घंटे के बाद टंकी भर जाएगी तो पानी आना शुरू हो जाएगा। वह बाथरूम से बाहर आ गई और बेडरूम में बैठकर टीवी खोलकर कुछ देखने लगी। तब अचानक कॉलोनी के केयर टेकर का कॉल आया कि मैडम, आपकी टंकी लीकेज कर रही है। वैसे तो पॉलीथीन लगा दी है,
पानी बंद हो गया है, पर आप प्लम्बर बुलाकर उसे ठीक करवा लो ताकि टंकी पूरी तरह से भर जाए। सीमा ने ओके बोलकर फ़ोन रख दिया और सीमा ने प्लम्बर को कॉल किया। प्लम्बर ने आश्वासन दिया कि वह 1 घंटे में आ जाएगा और टंकी की लीकेज को बंद कर देगा। सीमा घर में अकेली थी तो वह बोर हो रही थी, इसलिए वह बार बार चैनल बदलकर कुछ देख रही थी। करीब 1 घंटे के बाद गेट पर किसी ने बेल बजाई। सीमा समझ चुकी थी कि शायद प्लम्बर आ गया है और वह झट से बेड से उठी और गेट पर जाकर गेट खोला। प्लम्बर एक बड़ा काला रंग का बैग टांग कर अंदर आया और सीमा उसको छत की ओर इशारा किया जहाँ पर टंकी लगी थी। प्लम्बर टंकी बना करके अंदर आया और बोला, अब नल चेक करके देख लेता हूँ, और वह बाथरूम में घुस गया। सीमा भी बाथरूम के गेट पर ही खड़ी थी। प्लम्बर जैसे ही नल ठीक करके बाहर आया तो सीमा उससे टकरा गई और दोनों धड़ाम से फर्श पर गिरे। प्लम्बर सॉरी सॉरी बोलते हुए सीमा को उठाने लगा। वह बोली, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। प्लम्बर की नज़रें सीमा के बदन पर घूर रही थी। सीमा नाइटी पहन रखी थी। दोनों की नज़रें एक दूसरे पर टिकी थी और फिर भी सीमा कुछ नहीं कर पा रही थी। प्लम्बर समझ गया था कि माजरा क्या है और वह भी सीमा के हाथों को पकड़कर बोला, मैडम कुछ और सर्विस चाहिए। सीमा समझ गई थी कि वह क्या सर्विस देना चाहता है, तो सीमा ने हाँ बोल दिया और दोनों बेडरूम में पहुंच गए और एक दूसरे को प्यार करने लगे। अभी कुछ पल ही हुए थे, अचानक गेट पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। सीमा घबरा गई। वह सोची कि कॉलोनी का केयरटेकर होगा, तो वह मैक्सी में ही जाकर गेट खोला तो वह दंग रह गई। गेट पर मनोज खड़ा था। वह शायद आज कुछ काम की से जल्दी आ गया था। मनोज जैसे ही बेडरूम के अंदर दाखिल हुआ तो बेड पर लेटा हुआ प्लम्बर को देखते ही सारा माजरा समझ गया और उसने 2 थप्पड़ सीमा को जड़ दिए। सीमा रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई और तो फिर उसने थप्पड़ों की बरसात उस प्लम्बर पर कर दी। प्लम्बर बहुत सारी मार खाने के बाद बाहर निकल गया। प्लम्बर के जाने के बाद सीमा और मनोज में बहुत सारी बहस हुई थी। फिर भी मनोज गुस्से में था, पर सीमा कहीं ना कहीं समझ रही थी कि वह गलत नहीं कर रही है, क्योंकि मनोज उससे वह प्यार नहीं दे रहा था जिस प्यार की उसकी ज़रूरत थी। शायद इसलिए उसने वह कदम उठाया था और जानती थी कि वह मनोज को मना लेगी और इसलिए वह किचन में जाकर चाय बनाने में जुट गई। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।